नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले मालदीव की मंत्री सस्पेंड। मालदीव सरकार ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मंत्री मरियम शिवना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद को सस्पेंड कर दिया। इस मामले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के मंत्रियों के द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही घृणास्पद भाषा की निंदा करता हूं। अब व्हाट्सएप से बुकिंग कर सकते हैं दिल्ली मेट्रो का टिकट। दिल्ली मेट्रो में जो लोग सिर्फ टिकट लेकर सफर करते हैं, उनका मेट्रो कार्ड नहीं बना है, उन्हें कई बार टिकट लेने में काफी परेशानी होती है। दरअसल पीक टाइम में टिकट खरीदने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में आपका टिकट लेने का काम आसान करते हुए आज आपको बता रहे हैं कि कैसे आप बड़ी ही आसानी से अपने व्हाट्सएप अकाउंट से ही टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। रामलला के स्वागत को तैयार अयोध्या के लिए देश में चलेंगी आस्था स्पेशल ट्रेन। श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे, इसलिए भारतीय रेलवे के द्वारा पूरे देश में आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। देश के अलग अलग राज्य से ट्रेन अयोध्या के लिए चलेंगी। इसके अलावा IRCTC ने स्पेशल ट्रेन की भी तैयारी की है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी सहित हिंदू संगठन इन ट्रेन की बुकिंग करा सकेंगी। अमीर हो गए दिल्ली वाले, प्रति व्यक्ति आय में 14% की वृद्धि। दिल्ली वाले अब अमीर हो गए हैं, ये बात हम नहीं बल्कि खुद दिल्ली सरकार कह रही है। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय चालू वित्त वर्ष में लगभग 14% बढ़कर 4,44,768 रुपए प्रति वर्ष हो गई। खास बात यह है कि ये राष्ट्रीय औसत से 158% अधिक है। दिल्ली में सभी जिलों के जिलाधिकारी गांव में गुजारेंगे एक रात, ग्रामीणों के साथ करेंगे चर्चा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के फरमान के बाद अब दिल्ली के सभी जिलाधिकारी गांव में एक रात गुजारेंगे और विकास योजनाओं की समीक्षा कर उसके मुताबिक योजनाओं की रूपरेखा तय करेंगे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सभी 11 जिलों को जिलाधिकारियों को यह निर्देश जारी किया गया कि वे गांव में एक रात जरूर गुजारेंगे। झीलों को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करेगा दिल्ली नगर निगम। बदसूरत से दिखने वाली झीलों को नगर निगम पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में युवाओं, महिलाओं और बच्चों के लिए ये सुबह शाम जॉगिंग करने, बुजुर्गों के लिए बैठकर समय पास करने का सबसे बेहतर स्पॉट होगा। इनसे आसपास भूगर्भ जल का स्तर भी संतुलित रहेगा और पार्कों की सिंचाई के लिए इन झीलों का पानी इस्तेमाल करने का एक बेहतर विकल्प मिलेगा। दिल्ली के नवासी बाजारों का 10 गुना बढ़ जाएगा किराया। दिल्ली में नगर निगम ने अपने बाजारों का किराया बढ़ा दिया है। MCD की तरफ से दुकानों के किराए में 4 गुना से 10 गुना तक की बढ़ोतरी की गई। नगर निगम की तरफ से उन दुकानों का किराया बढ़ाया गया है जिन मार्केट्स को लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से MCD को ट्रांसफर किया गया है। कांग्रेस ने बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर नियुक्त किए कोऑर्डिनेटर। आगामी लोकसभा चुनाव में विजयी उम्मीदवारों की खोज के लिए कांग्रेस ने लोकसभावार समन्वय बनाए हैं। विजयी उम्मीदवारों की खोज कर ये समन्वयक आला कमान को सूचित करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने समन्वयकों की सूची जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन का आज से राज्यों का दौरा शुरू। सबसे पहले दक्षिण के राज्यों में जाएगी टीम। इलेक्शन कमीशन 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आज से राज्यों का दौरा शुरू कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर अनूप पांडे और अरुण गोयल सभी राज्यों में जाकर स्टेट इलेक्शन कमीशन और प्रशासन की तैयारियों का जायजा करेंगे। 13 से 14 जनवरी तक पतंग उत्सव का आयोजन, फ्री में मिलेगी एंट्री। दिल्ली विकास प्राधिकरण 13 से 14 जनवरी को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन कर रहा है। इस उत्सव में कई पेशेवर पतंगबाज अपना हुनर दिखाएंगे। इसमें लोगों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। PTI की खबर के मुताबिक सराय काले खां स्थित बांसेरा बैम्बू पार्क में ये महोत्सव आयोजित किया जाएगा। सड़कों के जाल के बाद मेट्रो रेल नेटवर्क में दूसरे नंबर पर होगा भारत। अब रोड नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। भारत का मेट्रो नेटवर्क अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है और अगले कुछ सालों में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बनने की संभावना है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह ने
हाल ही में कहा था कि केवल 9 सालों में 20 शहरों में 895 किलोमीटर की मेट्रो लाइंस चालू हो गई हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोल्ड डे का अलर्ट। देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे से लेकर गंभीर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पुलिसकर्मी नहीं कर सकेंगे फोन का इस्तेमाल। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। इसे लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं। पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। लोगों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। इन सब के बीच पुलिस भी सतर्क है। पुलिस मुख्यालय ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए एक निर्देश जारी किया। पुलिस मुख्यालय ने अपने निर्देश में कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तैनात पुलिसकर्मी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जेडीयू के बाद अब आपने भी दिया इंडिया गठबंधन को झटका। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात की भरूच सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भरूच लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा चुनाव लड़ेंगे। एक बार से हो रहा जीएसटी के नियम में बदलाव। केंद्र सरकार एक बार से जीएसटी के नियमों में बदलाव करने जा रही है। एनआईसी ने जीएसटी टैक्स पेयर से कहा कि अब वो बिना ई चालान के ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। ये नियम ई चालान के पात्र टैक्स पेयर्स के लिए ही लागू होगा। ग्राहकों और अन्य ट्रांजैक्शन के लिए ई वे बिल जनरेट करने के लिए ई चालान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।